सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रिय रोशन जी जुड़े हुए हैं, जो हम सबको ध्यान कराएंगे, हीलिंग देंगे सबको। हम बहुत ग्रेटफुल है उनके, जो इतने ग्रेट मास्टर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो वेलकम वेलकम रोशन जी, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं ध्यान नेपाल ग्रुप में। सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जी रोशन जी, ओवर टू यू। म्यूट कर रखा है। मैं नमस्कार सबको और धन्यवाद आप लोग, संतोष जी, आपने बुलाया और सेवा का मौका दे रहे हैं आप। थैंक यू। सभी मास्टर्स जितने भी आत्मिक और जितने भी मास्टर्स हैं सबको नमस्कार। सभी मास्टर्स है नमन और नमन वंदन। ऐसे मैं मेरे ख्याल से मेरा ये तीसरी बार है मेरे ख्याल से। सब मेरे से परिचित होंगे, कोई नया है तो जी कुछ लोग हैं नए जी, लेकिन अच्छा। कुछ लोग आपसे आज हीलिंग लिख के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमारे साथ गरिमा है, हमारे ग्रुप की एडमिन भी है, ये उसको सर्वाइकल की। इनका चेहरा ही नहीं दे रहा। अच्छा, हाँ, अच्छा तो एकदम मास्क पहना हुआ जैसा लग रहा है उनका। हाँ नहीं, वो सर बैकग्राउंड सेट है और पीछे से रोशनी बहुत तेज है, शायद इसलिए आपको नहीं दिखता होगा। पर ओके। आज तो सर सर करीमा दीदी वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं इनके क्लास सुबह को अटेंड करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल इसी लिंक पे हमारे कई वो हो गए मेडिटेशन के सेशंस तो बहुत अच्छा आज लगता है। सुबह भी शायद विजय बिल्कुल। जी ने मेरा मतलब ज्वाइन किया था इसी सेम लिंक को, तो उन्होंने बताया कि वो रात का 9 बजे का हमने कब्जा कर रखा हुआ है। और दिन मैडम के ने 9 बजे सर मैंने कब्जा कर लिया है। आपकी कृपा है जी। जी डेली रात को होता है 9 बजे सब रोशन सर? डेली रात को 9 बजे। अच्छा अच्छा, इसी पे ना? हाँ, इसी लिंक पे होता है। इसी पे है मैडम, इसी पे। ओके आपके घर पे ही है हम। हाँ जी हाँ जी, ठीक है थैंक यू ये गायत्री जी भी अभी बात कर रही थी, उनको बहुत दिनों से कॉफ चल रहा है। मैंने कहा आज सबकी हीलिंग हो जाएगी। कफ के लिए तो ये देखा मैंने, मेरे भी लास्ट वीक मेरे को भी कफ हो गया था काफी। जब इतना ज्यादा हो गया कि ये पूरे अगर जब मैं निकाल के करता तो पूरा एक छोटा कप में मतलब पूरा बलगम इतना निकल रहा था। तो मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, जो पान का पत्ता होता है ना, पान के पत्ते में थोड़ा सा 2 चुटकी अजवाइन डाल के खा लिया, उसको चबाया मैंने उसको, तो एक दिन में ही मेरे काफी असर निकल गया। बलगम जो है स्टूल के थ्रू से निकल गया पूरा का पूरा।
दो दिन खाया मैंने, 2 दिन में जो है बड़ा अच्छा अफेक्ट था। फिर एक दिन अदरक का चाय पिया था, बिल्कुल एकदम रिलीफ। बाकी हीलिंग तो होता रहेगा। और ओके, किसी को कोई खास हो तो पूछ लें, फिर उसके बाद जो है क्लास के बाद जो है थोड़ा सा हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी हाँ आ रही बिल्कुल है। आ रही है सर आपकी आवाज। ओके। सभी ब्लैंक आउट हो गए तो मैं इसलिए पूछ रहा था मैं कि नहीं, वो आप ऑप्शन खोल दीजिए, उसमें आप होस्ट हैं तो आवाज आ जाएगी सबकी। और सर आप अपना पिन भी कर दीजिए तो सबका ऐसा, हाँ पिन हो गए हैं अब आप शायद, है ना? सभी को थोड़ा। स्पॉटलाइट भी कर दीजिए चाहे, हाँ जैसे आपको स्पॉटलाइट। ठीक लगता है, जैसे आप ठीक समझते हैं। मैडम मैं नया ही हूँ इसमें, इतना इतना टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छा, सर इतना नहीं सब आपको जो दिख रहे हैं तो अच्छी बात है जी। सब हीलिंग का चाहते हैं तो अच्छा है, आप सबको देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर या बिल्कुल तो बिल्कुल। होस्ट आप मुझे बना दीजिए, मैं कर आप देती बन हूँ। जाओ मैडम, होस्ट बन जाओ आप। हाँ तो गरिमा आप को बना होस्ट। दीजिए। हाँ हाँ, उनको बना दीजिए। नहीं नहीं, आप बनाएंगे। अभी आप होस्ट है ना तो अच्छा, आप। मैं ही बनाऊंगा। जी हाँ जी। आप अ, पार्टिसिपेंट्स में जाके। अ, इतना तो सर कर पाते हैं, करते हैं। गरिमा को कर दीजिए। हम्म, हो गया मैडम, हाँ जी सर हो गया। हो गया। जी ओके मैडम, जी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैडम। हाँ जी। जी सर। कफ का वात पित्त कफ, तीनों चीजें को बैलेंस करना जो है हमारा वो है यहाँ पे। तो कफ आना जो है ज्यादा, मतलब वो एक तरह से एक घी का काम करता है। जो मतलब इतना ड्राई भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए कफ, जिससे मतलब हमारे अंदर जो है जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसको मतलब थोड़ा सा स्लिप स्लिपली मोड पे चले जाएं। इवन मोशन जब जाते हैं तब भी अगर वो कहते हैं ग्रीसी हो तो आराम से निकल जाता है। अगर ग्रीसी नहीं हो तो बड़ा हार्ड से ताकत लगाना पड़ता है। क्या तो इसलिए कफ के बारे में इतना बहुत तो हो। खांसी आता है, खांसी जो है आपके बिल्कुल कहीं जो लंग्स के पास में या एयर पाइप में कहीं वो होता है, तो जैसे चीनी डालते हैं तो उसमें थपथपाते हो, उस तरह से मतलब ये भी कुदरत का एक देन है, मतलब करते हैं तो एकदम वो साइड में हो जाता है और एयर जो है निकल जाता है एयर। तो सर पर जब ज्यादा आने लगे तो, मतलब कोई चीज हाँ अगर जी, क्रॉनिक हो, जब कोई चीज क्रॉनिक हो जाए तो फिर तो वो बीमारी हो, मतलब फिर वो तो थोड़ा तकलीफ देती है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल देती है। हाँ, उसके लिए हम कर सकते हैं, मतलब कई लोग तो थोड़ा सा इसमें ही थोड़ा जब वो जाके एलोपैथिक वो प्रोसीन और वो कहते हैं जो आजकल वो स्टेपसिल्स वगैरह ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो वो मात्र 2 या 3 दिन रहता है, वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। हमारा बॉडी जो है उसको ठीक करने में सक्षम है। तो छोटा मोटा कफ या ज्यादा कफ को भी मतलब बॉडी कैन अपने आप को ठीक कर सकता है। बाकी जो है उस वाइब्रेशन में, उस फ्रीक्वेंसी में रहने से इवन क्या कहते हैं, आइंस्टाइन ने भी कहा है कि हमारे को कुदरत के साथ उस वाइब्रेशन में और उस फ्रीक्वेंसी में अगर रहेंगे तो यू कैन हील योर सेल्फ। तो वही चीज जो है हम लोग अभी इस वक्त जो म्यूजिकल बेल है हमारे पास, म्यूजिकल बेल के साथ हम उस वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को ढालने की कोशिश करते हैं, जिससे मतलब आप जो है
मेन स्ट्रीम लाइन में लाके खड़ा कर देते हैं आप लोगों को, मतलब जो भी सर हमारे साथ है, ईच एंड एवरी सेल सर हैज टू बी। हाँ जी। सर सर्वाइकल आज मैं तो सर्वाइकल के लिए बैठी हूँ सर, स्पेशली मैं तो कल से बहुत सीवियर पेन कहाँ में से हूँ परचेज सर मैं। करके लाए मैडम? हाँ जी सर। कहाँ से परचेज किया है हमने? हाँ सच्ची परचेज किया है सर। कहाँ से? कहाँ से क्या पता सर, ये तो बहुत सालों से सर्वाइकल और लंबर दोनों ही बहुत। रिटर्नेबल होगा। हाँ। हाँ, रिटर्नेबल बेसिस पे लेके आए हैं, परमानेंटली लेके आए हैं? नहीं सर, वैसे तो रिटर्नेबल ही रखा है मैंने, परमानेंट तो नहीं है। रिटर्न हो जाएगा मैडम, उसका कोई उसकी हाँ बस एक्सपायर। सर इसका एक्सपायरी होता है और फिर से वो आ जाता है, वो तो वो बिल्कुल मुझे भी ऐसा, बस मैं इसी थ्योरी को आप अपने बिलीव करती सबकॉन्शियस हूँ। माइंड को बोलें कि आज के बाद मैं तेरे को बाय बाय बोल रही हूँ, कि संतोष मैडम के साथ वो सानिध्य में उसको किसी गाड़ी में बैठा दो और निकाल दो उसको। बिल्कुल सर, आज रिटर्न। बिल्कुल। ओके। थैंक यू सर। शुरू करते हैं, आंखें जी बंद करते हुए। हमने कुछ नहीं करना, किसी चीज का वो नहीं करना, बस जस्ट हमें बैठना है और अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। बस अपने आप को बस श्वासों के साथ, किसी भी चीज का दरवाजा बंद हो, गैस बंद हो, ये सब चीज का पहले वो रख लें। आपके पास में 2-3 बोतल पानी रख लें, पानी की प्लास्टिक बोतल हो या पूरा वो हो। इससे क्या, इससे कुछ भी नहीं होगा ना। कम से कम 3-4 बोतल रखिए पानी, 3-4-5 बोतल जितना रख सकते हैं, जो जो आपके साथ साथ औरों को भी देने का, मतलब आपका परिवार में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी दे सकें, आप उस चीज को देखें। ये क्योंकि अभी आप बैठ रहे हैं तो आप, यू आर बीइंग एक्सपोज टू, मतलब आपके अंदर से वो जो ओरा निकलेगा, वो ओरा जो है उस पानी को भी चार्ज करेगा, आपको तो चार्ज कर ही रहा है, आपके साथ साथ आपके जो पानी है और आपके उस कमरे को भी चार्ज कर रहा पूरा का पूरा। यू आर बीइंग ए एटॉमिक बॉम्ब। ओके। तो जो भी लाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं द बॉडी, ये वो हो रहा है। तो पानी की बोतलें रख लें अगर रख सकते हैं तो। और 1 मिनट देता हूँ, अगर पानी लेके आके रख सकते हैं तो रख लें, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। 1 मिनट पूरा टाइम है, आप रखना चाहें रख लें पानी, 2-3 बोतल पानी रख लें, जिससे मतलब यू कैन फील दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वाटर। उस पानी का बहुत ही बहुत वो है, पानी का रख लें। यस सर। ओके मैडम, आ गया पानी? ओके। यस सर। ओके। तो आपने बस सब चीज़ों का वी आर वेलकमिंग एवरीथिंग वॉट एवर पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, आह्वान करते हैं, और जितने भी मास्टर्स हैं यूनिवर्सल में
उन सबका आह्वान करते हैं और धीरे धीरे अपने सहज रूप से अपनी आंखें बंद करते हुए केवल श्वास को महसूस करना है। जिसने चश्मा पहना हुआ है चश्मा उतार दें। बस गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। किसी भी चीज का वो नहीं रखना है, बस यहीं पे रहना है। जितना आप यहाँ रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। केवल श्वासों को महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। केवल श्वास को महसूस करना है। केवल श्वास को महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। नेचर में बैठे हुए हैं इस वक्त हम। बहुत जबरदस्त हीलिंग हो रहा है यार। अंडर द ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। Om is the sound of creation. That is the whole. This is whole. From that wholeness comes this wholeness. Still, whatever is left is whole. Om, peace, peace, peace. There is a complete universe existing at individual atomic level inside single cell, inside human body. When there is a peace inside the cells, the entire body is at peace, hence healthy. Individual, when they are healthy, there is a peace and happiness in their family and neighborhood. And when all neighborhoods are peaceful, our the town and the hence cities and the entire country will be peaceful. And when all countries are at peace,
there will be a peace and paradise on the planet. There is a peace. This peace can be worked out by each human by regular practice of cosmic meditation. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे अंदर ही बहुत कुछ है, इतना जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इसमें भी है, शरीर में भी है। तो अपने अंदर पीस जनरेट करें, अपने अंदर पीस जनरेट किया तो हमारे परिवार में भी पीस जनरेट होगा, जब हमारे परिवार में पीस जनरेट होगा तो पड़ोसियों में भी पीस जनरेट होगा, खुशी छलकेगा। जो जैसे 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 छलकना शुरू होता है, जब पड़ोसी खुश तो शहर खुश, वो मोहल्ला खुश, वो वो जगह, वो सिटी को खुश, वो उस शहर में शहर खुश, उसी तरह से उस राज्य में खुश, उस राज्य में खुश तो उस देश में खुशहाल होगा, वो देश खुशहाल होगा तो ये धरती खुशहाल होगा। तो इसी तरह से हम अपने आप को, पहले अपने आप को स्वार्थी बने, कहीं कोई किसी चीज का वो ना करे कि वो किसी चीज के साथ लिंक ना करे कि वो ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा। ऐसे ही जब जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होता है। पहले अपने आप को सुधारो, फिर उसके बाद आप देश सुधार करने की सोचो। तो हम अपने आप को पहले सुधार लेते हैं, स्वार्थी बनते हैं, और अपने आप को बस, आपका काम कुछ भी नहीं है, केवल अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास, इसी को महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। जैसे जैसे आप अपने सोच को, थॉट्स, सोच माने थॉट्स, थॉट्स से ही जनरेट होता है आपके सब कुछ, जो भी संसार में जितने भी हुआ। तो आप अगर कोई खाना भी बनाने सोच रहे हैं, किसी को बुलाते हैं तो पनीर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी और एक सलाद, और खीर साथ में, तो आपने इसका आपने दिमाग में सोच लगा रहे थे कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए और इसका टेस्ट ये होना चाहिए। ये आपने दिमाग में इस सोच को लेके चलते हैं, फिर धीरे 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 वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। इसी तरह से आपके अंदर क्या चाहिए उस चीज को मैं सोचें, ना कि जो नहीं चाहिए उसको मैं सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम ज्यादातर 90% हम जो नहीं चाहिए, अगर ये हो गया तो वो होगा, वो हो गया तो वो हो गया, क्या शेख चिल्ली की कहानियां बनाने शुरू करते हैं। तो हमें शेख चिल्ली की कहानियां नहीं बनानी, अपने आप में स्वार्थी बनते हुए अपने आप को सुधारने की कोशिश करें बस। जैसे जैसे आप अपने आप को सुधारते जाएंगे, यू कैन फील योरसेल्फ बेटर एंड बेटर। कहीं पे भी एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। तो हमें किसी गलत चीज का नहीं वो लेना, बस अपने आप को, बीमारी आ गई है तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप उसका रास्ता निकलने का भी जैसे दिन आया है तो रात भी आएगा जरूर, रात आया है तो दिन भी आएगा। तो इसी तरह से आपके अंदर कुछ चीज आगमन हुआ है तो क्या क्यों आया है, उस चीज को पहचाने। कहीं तो आपने गर्म सर्दी गर्मी में ठंडा पानी पी लिया होगा, या सर्दी में ठंडा पानी पी लिया होगा, फ्रिज का पानी, या कुछ हो गया होगा, कुछ ना कुछ बॉडी में जो डिफॉर्मिटी क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से ही उसने वो की है। तो आगे की प्रिकॉशन के लिए उसने आपको वो की है। तो आप थोड़ा सा उसका परहेज रखेंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। सो वी आर क्रिएटिंग ए वाइब्रेशन एंड वी आर इन दैट फ्रीक्वेंसी। जैसे रेडियो में आपने विविध भारती या एफएम को ट्यून करते हैं, आजकल तो डिजिटलाइज हो गया, ये सब कुछ आपने चैनल बना दिया है कि उस फ्रीक्वेंसी का वो चैनल है, इस फ्रीक्वेंसी का ये चैनल है।
पहले जब वो होता था हल्का सा वी हैव टू, मतलब उसको ट्यून करना पड़ता था। तो ये हमारा शरीर भी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी सेट कर दे, और उसको अभी मैं आपको ये सारी फ्रीक्वेंसियों को सेट करता हूँ धीरे धीरे। आप जैसे ही आप सेट हो जाएंगे उस फ्रीक्वेंसी के इस चैनल नंबर पे, हाँ, इस चैनल को दबाते ही आपका सर्वाइकल खत्म, और इस चैनल को दबाते जैसे ही आपका जो आपने चैनल दबाया उस चैनल पे कफ खत्म। तो आए हैं तो स्वागत करें और उसको जाने का रास्ता भी दें। तो कोई उसको परमानेंटली पकड़ के बैठने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने श्वासों को पकड़ के रखिए। बस उसको पकड़ के क्या उसका स्वागत करें, हर मिनट, हर मोमेंट में उसका स्वागत करें, और उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ मित्रता करें, और अपने आप को देखें कैसे आपको उसका केवल श्वास को महसूस करना है। श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ना लंबा करना, ना छोटा करना, ना उसको रोकना, कुछ भी नहीं करना है। बस जो कुदरत की तरफ से आप आ रहा है तो उसको पहचानो, महसूस करें। बस जैसे जैसे आप महसूस करेंगे, आप यू कैन फील दैट एयर इज गोइंग इन एंड कमिंग आउट ओनली। उसके कई प्रकार हैं, श्वासों के कई प्रकार। जैसे जैसे आप उसके साथ मित्रता करेंगे, आपको उसके पता लगना शुरू होगा कि आपके श्वास जो है कैसे आपको आपका वो कर रहा है। श्वास के कई प्रकार हैं, प्राणा, अपाना, व्याना, उड़ाना, समाना। प्राणा जो है आपके लंग्स के उसका सीट जो है लंग्स का है, तो नोस्ट्रिल से आ रहा है तो नोस्ट्रिल से ही वापस जा रहा है। अपाना, अपाना जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको उसको देखें। जो एनएस की तरफ से निकलता है, जो मोशन जो है वहाँ से। Vyana, this is the air which circulates in every direction and it is diffused throughout the body through the nerve channels. It aids blood circulation. It expels an unwanted element through the pores of the skin. हमारे व्याना जो है हमारे शरीर के हर उसमें पोर्स में आपका वो होता है। Skin and responsible maintain the body temperature. Udana. This is air which has upward force of movement.
जैसे जैसे श्वास को समाना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक विचार रहित चित्त को पकड़ने का एक पकड़ आना शुरू होगा। जैसे ही आप उस चित्त को पकड़ेंगे, आपकी बदलाव, अद्भुत बदलाव का एक महसूस कर पाएंगे।
एनर्जी फ्लोस फिर रोटेशन गोस। धीरे धीरे हम एक एक भाग को, हमारे शरीर के एक एक भाग को निहारते चलेंगे, देखते चलेंगे। वी विल बी ए स्पेक्टेटर। जैसे आप फुटबॉल ग्राउंड में या थिएटर में जाके पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपका कुछ नहीं होता, बस उसका वही देखते रहते हैं ना, जो मूवी आपको दे रहा है। इसी तरह से आप इस वक्त अपने शरीर से बाहर आ गए हैं और अपने आप को देख रहे हैं। यू ऑल हैज कम आउट फ्रॉम योर बॉडी और सामने बैठ गए हैं। सामने एक कुर्सी है, उस कुर्सी में बैठ गए और एक एक भाग को, पैर को, अंगूठे को मैं देख रहे हैं, फिर बाकी उंगलियों को, दोनों पैरों के बाकी उंगलियों को भी देख रहे हैं। केवल महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि हाउ इट इज। पैर के तलवों को देख रहे हैं, एड़ियों को देख रहे हैं। एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। तो जैसे जैसे आप उस चीज को देख रहे हैं, आपके अंदर उस भाग का इतना ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका, या आप बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल उस शरीर उसको देख रहे हैं और उसका फील कर रहे हैं आप, उसका ऊर्जा, उसका ऑरा, उसको महसूस कर पा रहे हैं दोनों पैरों के तलवों से। इतना आपके अंदर वो हो रहा है। इसी तरह से पिंडलियों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं दोनों को, दाएं पैर और बाएं पैर दोनों को महसूस कर रहे हैं साक्षी से, विदाउट एनी एनालिसिस। किसी बात का विश्लेषण नहीं करना, बस देखना है कितना सुंदर है। सुंदर भी कहने की जरूरत नहीं है, और उसको ब्यूटी को आप निहार रहे हैं, रस रस पान कर रहे हैं। उसके बाद दोनों घुटनों को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। दाएं पैर के घुटने और बाएं पैर के घुटने, feel. The more you feel, the more you will be identifying yourself. दाएं पैर के थाइस को देखें, कितना सुकून फील कर रहे हैं आप। बाएं पैर के टांगों को भी देखें, इसी से कमर के गोलाई में, पूरे कमर को गोलाई में आपको देखें, महसूस कर, फील कर। There is, वो कुदरत ने कितना बढ़िया आपको ये एक एक भाग को बनाया है। आप भीतर जा सकते हैं तो और भीतर जाएं। देयर आर ओवरीज, किडनी, पैंक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और भी बहुत कुछ है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एनर्जी फ्लोस विद योर टेंशन गोस। जितना आप उसको देखेंगे, जितना प्यार से आप उसको करेंगे, द मोर यू विल बी रिजनरेटेड। नाभि पे आए, नाभि को महसूस करें। इस संसार में आने से पहले ऊर्जा आपको वहीं से मिलता था, नाभि से ही। उस माँ को धन्यवाद करें जिसके कोख से आपने जन्म लिया। उस कोख में आपको आने का कारण आपके पिताजी थे, तो उस पिताजी को भी धन्यवाद करें। दोनों को धन्यवाद करें, आपको इस संसार में लेके आए, इतना अनुभव करने का मौका मिला है आपको। उनको जिसने क्रिएट किया,
दादा दादी नाना नानी, उनको भी धन्यवाद करें, जिनकी वजह से वो बने, उनकी वजह से हम बने, उन सब का धन्यवाद करें। इसी तरह से आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, चाचा चाची, उन सब का भी धन्यवाद करें, जिनकी वजह से आप इस वक्त सबके एक एक घड़ा बनता है, तो उसके एक अकेला कुम्हारी का घड़ा नहीं बनाता, उसकी पत्नी का भी साथ है, उसके जो ड्राइवर है उसका भी साथ है, उसके गधे का भी का साथ है, और जहाँ पे जाके उसने फावड़ा चलाया उसका भी, जो उस जगह का भी साथ, और वहां से जिस कुंड से उसने मिट्टी निकाला है, उसका भी बहुत बड़ा भाग्य। तो उसमें रहने वाले पतंगों का भी बड़ा काम। तो उन सब का भी धन्यवाद करें। तो इसी तरह से आपके चारों तरफ जितने रह रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, उन सब का भी धन्यवाद करें, जिसकी वजह से आप इतने सुकून से रह रहे हैं। उस पुलिस वालों का धन्यवाद करें, उस आर्मी के वालों का धन्यवाद करें, जो खाना बना रहे हैं आपके लिए, किसानों का धन्यवाद करें। उस किसान का धन्यवाद करें, उस किसान की पत्नी का धन्यवाद करें, जिसकी वजह से वो किसान काम करने में जो है इतना सक्षम हुआ। इसी तरह से अपने पेट का पूरा ध्यान करते हुए, महसूस करते हुए धीरे से पीठ पे जाएंगे। पीठ पे बीचों बीच एक वर्टेब्रा है, जिसमें 33 जोड़ हैं। वो एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं नीचे। उस तरह से हर दिया हर वर्टेब्रा पे एक दिया जलाते हुए ऊपर की तरफ चढ़े। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से एक एक वर्टेब्रा में एक एक सीढ़ी समझ के उस वर्टेब्रा पे उस मनके के वहां पे अपना दिया जलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले। रिलैक्स योरसेल्फ। नीचे से पूरा रिपेयरिंग होता हुआ जा रहा है। वी आर रिपेयरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर दिस वन। आपका पूरे घर पे झाड़ू पोछा और इतना बढ़िया से सफाई हो रहा है कि आपके अंदर और उसके बाद हर मनके पे दिया जलाया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी पे। धीरे धीरे 33 फ्लोर्स हैं, समझ के एक एक करके ऊपर की तरफ चले। हर फ्लोर पे दिया जलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले। कोई जल्दी नहीं है, बड़े प्यार से ज्योति से ज्योत जलाते हुए ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। रिलैक्स योरसेल्फ। जितना जोत जलते जा रहा है, कहीं कोई ब्रिज भी आता है तो एक दूसरे जोत से उसको जला ले और उस पे आगे बढ़ते जाए और बढ़ते जाए ऊपर की तरफ। एक एक करके आप बिना थके, थकना तो है ही नहीं, कदम से कदम बढ़ाते चलो, ये खुशी की गीत गाते चलो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये मंजिलें हैं थोम की, जाए जा। चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते रहे। ऊपर ऊपर एक एक दिया चलते हुए 20वें फ्लोर पे आ गए हैं, और ऊपर आगे और 15 फ्लोर हैं, 13 फ्लोर हैं। आप बढ़ते चले।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते हुए, जैसे ही सर्वाइकल पे आए, सर्वाइकल पे और 2-3 दिए फालतू जला लें, जो क्योंकि मूवमेंट वहाँ पे ज्यादा रहता है। तो आपके बैग में पड़ा हुआ है, उसको और निकाल के और दिए जला लें। आपके वहाँ पे इतना ब्राइट कर दें, इतना ब्राइट कर दें कि आपका कोई अंधकार का सीन ही नहीं है वहाँ पे। जस्ट बी विथ योर, वहाँ पे बिल्कुल दियों का पूरा जितना हो सके उतना दिया जला दे सर्व, गर्दन पे, गर्दन पे, कंधे पे, दोनों कंधों पे दिया ही दिया है वहाँ। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को भी महसूस करें। 5 उंगलियां राइट में है, 5 लेफ्ट में है। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल, palm, wrist, forehand, elbow, upper arm, and shoulders. Relax, relax. और सर पे आ जाएं, गर्दन पे पूरा सर्वाइकल का कोई नामो निशान नहीं है आपके अंदर। बिल्कुल आप घुमा के देख सकते हैं 360 डिग्री, आपका वी कैन फील दैट। जब ध्यान से बाहर आएंगे यू कैन रोटेट योर सेल्फ 360 डिग्री, दैट मच एबिलिटी यू विल बी गेटिंग। रिलैक्स योरसेल्फ, दैट मच एनर्जी यू हैव गॉट विद इन योरसेल्फ। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, सब आपके भीतर ही भीतर है। बस लेने वाला बनो, मुझे ये चाहिए कुदरत से पूछो और कुदरत देने वाला है, और उस लेने वाले आप हो, देने वाला हुआ है। रिलैक्स। अभी अपने आप दाएं हाथ को के मुट्ठी बंद कर दें, मुट्ठी बंद कर करके और रजिस्टर कर लें इस मूवमेंट्स को, इस मूवमेंट को रजिस्टर कर लें। एंकरिंग, वी आर एंकरिंग दिस मूवमेंट, द ब्यूटीफुल मूवमेंट्स ऑफ दिस। जब भी आप दोबारा आंख बंद करेंगे, फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू विल बी ट्रैवलिंग टू अनदर डेस्टिनेशन। अभी इस डेस्टिनेशन को हम रजिस्टर कर रहे हैं। अब मुट्ठी बंद करते हुए जैसे ही आप अगली बार मुट्ठी बंद करेंगे और आंखें बंद करेंगे, यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर डेस्टिनेशन। सो अपने आप को मुट्ठी दाएं हाथ के मुट्ठी बंद कर लें, और मुट्ठी बंद करके केवल अपने आप को रजिस्टर करना है बस। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसको लाइफ लॉन्ग आपको उस चीज का वो रहेगा। केवल आपको उस दाएं हाथ के मुट्ठी को बंद करना है। यू आर टैपिंग दिस, और जब भी आप दोबारा आप आंखें बंद करके दाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे, यू विल बी आपको आगे का रास्ता यहीं से शुरू होगा। दोबारा दोबारा नीचे से ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर डेस्टिनेशन। फिर अगले डेस्टिनेशन पे फिर आपको फिर जहाँ वो हो जाएगा सही। फिर अगले बार फिर मुट्ठी बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो फिर आगे आगे की ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी। सो वी आर
anchoring this situation from here to another this one, और अपने आप को केवल श्वासों के साथ बनाए रखें। सहस्त्रार को महसूस करें, दोनों कानों को महसूस करें, दोनों कानों को महसूस करते हुए दोनों आंखों पे आएं, आंखों को महसूस करें, बाहों को महसूस करें और होठों को निचला होठ, ऊपरला होठ। रिलैक्स योरसेल्फ। अपनी जीभ को ऊपर की तरफ तालू पे लगा दें, केचरी मुद्रा करेंगे 5 मिनट के लिए। आखिरी 5 मिनट केवल श्वासों को महसूस करते रहें। केवल महसूस करना है। आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया, यू विल बी गेटिंग नेक्टर फ्रॉम दैट पोर्शन। जीभ को जैसे ही ऊपर करेंगे अमृत टपकना शुरू हो। दिस इज योर नेक्टर, मेडिसिन कह लें या कुछ भी। आपको जब जो भी प्रॉब्लम है, आपका पूरा यहाँ से शरीर का पूरा रीइन्वेंट हो रहा है। आप रिलैक्स, मुंह को, जीभ को ऊपर कर लें। You for 5 minutes, last 5 minutes, be with your breath, relax yourself. अपने श्वासों के साथ बने रहें बस, और एंजॉय करें उस पवन, जो हल्का हल्का हवा जो आपके मुंह पे आ रहा है। रिलैक्स उस पवन को। आई एम एंजॉइंग दैट नेचर, चिड़ियों का चहचहाना और उस हवा का, पेड़ के सामने जो पेड़ है उसका हिलना और उसका हामी भरना, क्या अद्भुत नजारा है। नींबू का पेड़ है, नींबू का पेड़ से आपने एक नींबू निकाला, उसको काटा और उसका रस अपने मुंह में लिया। क्या खट्टा है। यू कैन फील दैट खटाई को महसूस कर सकते हैं आप। लास्ट 2 मिनट्स। अपने हाथों को धीरे से अपने आंखों पे रखें। for 10 seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हथेलियों के मध्य में ही अपनी आंखें खोल सकते हैं। हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे खोल सकते हैं अपनी आंखें। हथेलियों को हटाते हुए, हथेलियों को देखते हुए आप अपने हथेलियों को देखते हुए खोल सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर थैंक यू एवरीथिंग। सर। थैंक यू। क्लैप फॉर योरसेल्फ। जितना जोर से क्लैप करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जो हाथों में आपकी ऊर्जा थी, वो पूरा ऊर्जा आपके शरीर में, ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, इवन कहते हैं पूरे धरती पे फैलना चाहिए। आप और जोर से बजाइए, और जोर से। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू, थैंक Thank you, यू। sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Wonderful. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, बहुत अच्छा। ऐसा लगा। Thank you, sir. Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. अपना Thank you. अपना अनुभव बताएं।
सर घूम गई सर 360 एंगल में पूरी गर्दन तो। घूम रही है। पूरी सच में बिल्कुल। जब आपने स्टार्ट किया तो मेरा राइट हैंड अपने आप ऊपर झटके खा रहा था, ये कुछ हुआ जो मतलब मुझे नोटिसेबल था। उसके बाद ना मैं कुछ ट्रांस में गई काफी देर, फिर जब आप स्पाइन का कराने वाले थे हम्म। तो बीच में जैसे बोलते हैं ना मास्टर्स आके आपको खटखटा देते हैं, मेरे फोन में एक घंटी बज गई और ब्लूटूथ लगा होने के कारण वो ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हुआ। मैंने हम्म। आंखें नहीं खोली अपनी और मैंने वो फोन को कट कर दिया ब्लूटूथ से ही। और फिर मुझे वो सुनाई पड़ा कि आपने स्पाइन पे नीचे से ऊपर दिए रख, तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ एक इंडिकेशन था और मेरे ही लिए था कि इस समय ट्रांस पे नहीं जाना, इस समय दिए जलाने हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आपका ही है या मेरे का है? मैं तो बस आपको रास्ता दिखाया, आप चलने वाले तो आप ही थे। आपने दिए जला दिए ना सर, पूरी गर्दन पे सच में दिए जल गए, पूरी सब खत्म हो गया। बिल्कुल। थैंक दिए यू जलाने सर। वाली क्रिया बहुत इफेक्टिव थी सर, बहुत अच्छा लगा। मुझे सुबह बहुत ज्यादा वीकनेस थी एंड 103 फीवर था एंड सुबह आपसे बात की, आपने हीलिंग दी। उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने आपको बोला। फिर मेरा फीवर थोड़ा कम हुआ एंड आज मेरे को साई चरित्र भी पढ़ना था क्योंकि गुरुवार है और मैंने मना कर दिया था कि आज मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। लेकिन फिर मेरे को नींद से उठी तो मेरे को लगा कि बाबा की क्या गलती है, बुखार तो मेरा है। तो मैं उठ के जाके पढ़ी, इतनी एनर्जी आई कि मैं पढ़ी, फिर मैंने अपने लिए खाना भी बना लिया। अ, और क्या फिर बात। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। हाँ। मतलब है अभी भी फीवर लेकिन थोड़ा कम है। कहीं फीवर परचेज करके नहीं लाए आप? आया, क्यों आया है? देखो कहीं 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 आपको आगे जाना था, उसको कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, बस आएगा। दिन आया है तो रात भी आएगा, रात आया है तो दिन भी आएगा, वो अपने आप निकलता जाएगा। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार वहाँ पे पुट्टपर्थी में यहाँ पुट्टपर्थी है सत्य साई बाबा, तो वहाँ पे हम सेवा करने के लिए गए हुए थे। तो एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे मतलब एक पेशेंट है, वो बैरक बैरक नंबर इसमें, तो आपको लेके जाना है। तो हम गए, अपना स्ट्रेचर लेके वहाँ पे गए और उनको जो है लिटा करके ले आए। तो वो जो हॉस्पिटल था वो पहाड़ी पे था थोड़ा, तो उनको लेके ऊपर गए। जब पहाड़ी पे चढ़ने लगे तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने उठा के वहां पे जैसे ही बेड पे डाला, बगल में कुर्सी था, मैं कुर्सी पे एकदम वो हो गया। तो तो जो डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया इनको, फिर उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा तो एकदम, फिर जो थर्मामीटर उसके मुंह पे डालने की जगह मेरे मुंह पे डाल दिया उन्होंने। कहते पेशेंट तो ये लग रहा है, ये पेशेंट दौड़ा है। तो उन्होंने देखा तो 103 104 के आसपास मेरे जो टेम्परेचर, और उसका ये उसका नॉर्मल, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं था। तो करने जब करना चाहो तो बहुत कुछ हो जाता है। उस वक्त बुखार और ये चीजें नहीं देखा जाता सब कुछ। हाँ जी, बताइए आप लोगों का कोई हाँ क्या अनुभव गायत्री रहा? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिएगा आंटी। रीटा आप जी, अनम्यूट कर। रीटा गुरंग जी बोल रहे हैं, उनको चाहिए। हाँ, गायत्री जी को भी चाहिए। हाँ आप लोग अनम्यूट करें। No, सर but मैं I was in a hole today. It was like a shunya. वाह 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 वाह। I could not यथा get it. पिंड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपके Yeah. अंदर से ही बहुत कुछ निकल रहा था।
I couldn't listen anything. Just I was in a hole that much. Yes. But whether I don't know whether it is good or bad. Good. Okay, thank you. Thank you. Completeness. Okay. We used to say it's shunya. How you are feeling now? Yeah. It's feeling Better. little, yeah, lightly feeling. Wow, great. Light feeling, yeah. That's what we all wanted. Yeah. It was the vacuum. I don't know where I was. Great. Just today I felt it. Till now, I have not feeling anything. Otherwise, today is the first day that I felt it. I'm in vacuum. Wow, great. So thank you very much. Thank you. When you were moving that singing ball, I was listening that, and I was thinking that how it is going on. Then I was in vacuum. My mind was completely vacuum. You got the gist of that. You catch that gist. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, Master. Thank you. रीता आंटी, हाँ आंटी आप अनम्यूट करिए रीता आंटी। आत्मवंदन सर, सबका आत्मवंदन। सर ने शुरू में बोला था अजवाइन खाया था, क्या हुआ बोला, मैं थोड़ा समझ वो नहीं पान आया। का पत्ता होता है, पान का पत्ता। हाँ, पान का पत्ते में थोड़ा सा एक चुटकी या 2 चुटकी अजवाइन डाल करके उसको फोल्ड करके मुंह में चबा लो बस। उसके बाद क्या होता है मैम? सर कफ के लिए, वो कफ के लिए या तो अगर आपको नहीं होता तो पत्ते को पानी में उबाल करके उस पानी को भी पी सकते हो। पान पत्ता ओनली? पान के पत्ते को ही खाली आपने उसमें पानी में उबाल लिया, अच्छी तरह से उसको खोल दिया, फिर उसके बाद उस पानी को भी पियो सुबह खाली पेट, तो उससे भी आपका वो निकल जाएगा। थैंक यू। और सभी जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ा सा ये कान को ना नीचे से ऊपर सरसों का तेल ले लें या नारियल का तेल ले लें, थोड़ा सा हाथों में लगा करके कान को इधर से ऐसे 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 1-2 मिनट जो है अपना आराम से इसको मसाज करा करें। और ये जो हार्ड के इस तरफ नीचे इसको ऐसे मतलब 1 मिनट तक दबा के रख दें। उससे क्या जैसे अभी जैसे एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि यूरिन रुकता नहीं है, तो वो एकदम वो फ्लो हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगा। प्रोस्टेट जो है काम करना शुरू हो जाएगा, मतलब सही से मतलब फंक्शनिंग जो है उसका वो रहेगा। दोनों हाथ से ऐसे उसको मसाज, फिर पीछे से जो है हल्का सा ऐसे मसाज करना है। और ऐसे करते करते फिर धीरे से ऐसे टोड़ी को ऐसे करते रहेंगे, तो उससे नींद भी अच्छी आ जाएगी आपकी। कईयों को नींद की प्रॉब्लम होती है, उस नींद की भी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। कान को थोड़ा सा वो करते रहें। स्कूल मास्टर हो करते थे आप लोग, सब टीचर हो या बच्चों को पहले उठक बैठक करवाते थे जी, तो उठक बैठक भी कर सकते हैं आप। ऐसे करके ऐसे हल्का सा। हाँ सर नींद के लिए क्या बताया आपने अभी? कर सकते हैं। आत्माबंधन सर, आपने कितना अच्छा ध्यान लगाया आज, बहुत खुश हूँ। दिन में कम से कम
3-4 घंटे बाद 5-5 मिनट के लिए जो है कान को थोड़ा सा मसाज करते रहें। कान में ही सबसे ज्यादा वो आपके वो हैं एनर्जी पॉइंट्स हैं। कान पे, नाक पे, यहाँ पे, इसको थोड़ा सा वो करें। सुबह उठते ही आपके इसको ऐसे करते हुए ऐसे वो करें। ऐसे करके पानी पहले मुंह पे पानी छींटा मार ले, फिर इसके बाद ऐसे करके ऐसे ऐसे 3 बार करें। उससे जो है ना मोशन सही से हो जाएगा। मोशन आपका जो है निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश लैटिन होने की वजह से जो है पेट से माल पूरा निकलता नहीं है। अच्छा। वो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो वो जो है इसको करने से आपको जो है फ्लश आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। कोशिश आत्मा बंधन नाक में सर, नाक में इस तरह से नाक को यहाँ। हाँ जी, वो ऐसे ही। हाँ, ऐसे रख के अच्छा, ऐसे सुबह सुबह का ही करना है। सुबह उठते ही जो है आप ऐसे करोगे तो पानी छींटे मार करके ऐसे यहाँ पे नीचे अंदर डॉट सा लगा हुआ है बिल्कुल आँख के नीचे इधर। उसको पकड़ के ऐसे ऐसे 3 बार वो जो पानी डालेंगे तो स्लिपरी हो जाएगा। एवरी मॉर्निंग। डॉक्टर नो मेडिसिन। ये आप मध्य प्रदेश ठीक है तो पूरा हिंदुस्तान ठीक है। पूरा सर सुबह का नींद के लिए बताएं। अभी आप नींद के शाम लिए का बता खाना रहे जो है थे। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक खा लो। अपना भी खाओ, औरों को भी खिला दो। और ज़्यादा 8-9 बजे के 10 बजे भूख लगता है तो मौसम्बी होता है, मौसम्बी को 4 पीस काटा, उसका फ्लश के साथ खा लो। उसके गुर्दे के साथ उसको खा लोगे तो भूख पेट क्या कहते हैं शांत भी हो जाएगा और भूख भी नहीं लगेगा। वो आपको पूरा का पूरा जो है पूरा जाल बना करके सुबह जो है वॉश आउट कर देगा आपको। मौसम नहीं, मौसम नहीं। एक्सक्यूज मी सर, वो अविनाश मैम पूछ रहे नींद के लिए जो आपने बोला उसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना, आप जो एक्सरसाइज बता रहे थे। ईयर का सरस्वती जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वो अविनाश मैम को स्लीप के लिए आपने अभी जो बताया ना वो एक बार रिपीट कर दीजिए। नींद के लिए अभी आप बता रहे थे ना। शायद वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, आवाज जा नहीं रही है। सर आप सुन सकते हैं सर? मैम वो उन्होंने बोला कि वो सरसों का तेल कान पे लगाने का और पूरे कान पे को ये करने का ना, जैसे एक्यूप्रेशर जैसे लाइटली करते हैं ना, वो करने को नहीं, बोला। कान का तो नींद के लिए। बताया, कुछ नींद ना आने का भी कुछ बता रहे थे वो मैं। कान में ही बताया वो। ओके ओके। नहीं नहीं, इधर 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 यहाँ पर। हाँ यहाँ पर बताया था उसके लिए, नींद के लिए। यहाँ इधर उससे मौसम की उसके लिए मौसम के लिए टॉयलेट के लिए साईराम साईराम। साईराम। पुट्टपर्तीमै हुनुहुन्छ? हजुर पुट्टपर्ती छु, साईराम म त यही छु। अब जान्छु दर्शन गर्न, फेरि दौडिनु पर्यो नि। रोशन सर आत्मबन्धन। मैले एउटा सोधम भनेको सुनिन्न जस्तो। आत्मबन्धन सबको शायद सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक पुट्टपर्ती बोल रही है, पुट्टपर्ती से बोल रही है। आत्मबन्धन सर। अच्छा, कौन? मैं पुट्टपर्ती बोल रही है। आत्मबंधन बताइए। मुझे जब ध्यान में बैठे नींद आएगी क्या है, पीछे से ऐसे झटक झटक होता, क्या है ये चीज? आत्मबंधन सर। हाँ, वो जो है ऐसे जब वो हो रहा है तो वो ऊर्जा आपके नीचे अंदर जा रहा है
तो वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो वो उसको पे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, इससे खाली ऐसे पीछे तानता है। हाँ, कई बार जहाँ ऐसे ऐसे भी होना शुरू हो जाता है, यूं 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 भी होगा। नींद शरीर आए। जो है नीचे से कमर से यूं, अच्छा, कमर से भी घूमना शुरू हो जाते हैं, ऐसे उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा। सब एनर्जी जो है आपके अंदर जा रहा है। जैसे चीनी के डब्बे में चीनी डालते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद उसको थपथपाते हैं ना, अच्छा। इसी तरह से कुदरत का वो है, वो जो है आपको बॉडी को वो कर रहा है। अच्छा, मैं बोली क्या नींद, खाली नींद आता, सांस लेते लेते का मालूम नहीं पड़ता, खाली सो जाती हूँ, क्या करते ऐसे ऐसे होता है ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो जब सब। सर मैं बोलूं क्या मैम के, इसका मतलब क्या होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है इन झटकों के लिए, कभी कभी हमारी बॉडी उतनी रेडी नहीं होती, जितना जी। वाइब्रेशन, इतनी ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही होती है, तभी हमारे को ज्यादा झटके मिलते हैं। तो ये आप समझिए कि आपको ये अभी मतलब आपकी अगर स्टार्टिंग है तो ज्यादा झटके आएंगे, पर धीरे धीरे ना ध्यान करने से फिर हमारे इंटरनल पार्ट सब रेडी हो जाते, फिर थोड़े दिनों बाद ये झटके पूरे चले जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी ध्यानी बैठे होंगे उनका ये अनुभव होगा। हमने जब स्टार्ट किया बहुत झटके आते थे, फिर वो कम हो गए, और फिर जिस दिन बॉडी बहुत रेस्टलेस होती है, यानी हमने ओवर काम कर लिया होता है, उस दिन फिर झटके आते हैं। तो मतलब इसका सीधा सा खाली कनेक्शन यही पीछे है। पीछे से कभी हाँ हाँ कभी ऐसे ऐसे होता है। हाँ होता है, क्योंकि करंट अगर हम फ्लो करें और किसी उसका मतलब उतना वो पावर नहीं ले पाएगी, तो वो तार भी बहुत हिलता है ना, अगर वो अच्छा। सेम वोल्टेज नहीं होगा, तो बस वैसे ही हमारी बॉडी जो रिसीव कर रही है ना, वो अगर उतनी पावरफुल नहीं है, आपका कहीं थकान है, या स्टार्टिंग में तो आते थे झटके, पर फिर अच्छा। धीरे धीरे कम हो गए, और अभी भी अगर बहुत बहुत थके हुए हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अभी भी थोड़े बहुत कभी कभी झटके आते हैं। तो जिस दिन झटके आते हैं वो तो हम मतलब मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि हाँ थैंक आज यू, थैंक यू, थैंक यू। मालूम पड़ा ना थोड़ा, थैंक यू। हाँ इसमें घबराने की जरूरत हाँ नहीं है, ये इट्स ए नेचुरल प्रोसेस है। शुरू में मेरे भी एकदम गर्दन घूमना शुरू हो जाता था, पार्क में बैठे करता था, जो जब लोग पता नहीं क्या ये लड़के को क्या हो गया, जब वो आगे मेरे वो क्या कहते हैं, पानी डालना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, पीछे से खींचता है, पीछे से। हम्म। गटक गटक आवाज आता है। थैंक कोई यू सर, दिक्कत थैंक यू। थैंक यू। मालूम पड़ा, थैंक यू। बहुत अच्छा पुट्टपर्थी सिखाया में कहाँ पे आपने। रहते हैं आप? पुट्टपर्थी में कहाँ पे रहते हैं आप? पुट्टपर्थी, गोपुरम रोड, इधर ही, एसबीआई बैंक के अपोजिट। ओके। जहाँ पे उनके माता पिता का वो है, वो, समाधि, समाधि के और इधर। हाँ, समाधि। हाँ, स्वामी अच्छा, स्वामी का गेट के आगे गेट है ना, गणेश गेट, गोपुरम रोड। गणेश गेट से दूसरी तरफ जो कनेक्ट आते हैं नहीं, वो। गोपुरम रोड, अच्छा, एसबीआई बैंक के, ओके ओके एसबीआई ओके बैंक के पास। ओके। अब जा रही हूँ भजन में, उसमें हम्म दर्शन में, भजन तो गया 5 बजे होता है, दर्शन में हम्म जाती हूँ, शाम को छोड़ देती हूँ, भजन खाली दर्शन में जाती हूँ। आज गुरुवार है। हम्म। जी, अच्छा। थैंक सर भी यू। वो सेवा के लिए पुट्टपर्थी में पहले गए थे, बोला कितने साल हो गए थे सर? मैं 2015 पे गया था मैं। हाँ। स्वामी तो 11 में गए थे। नहीं नहीं नहीं, स्वामी के रहते ही गया था मैं, 2000 15। 5 से लेके मैंने 11 तक के मैं रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, स्वामी के जाने से 3 साल पहले मेरे को स्वामी जी ने ही बोला था, अब तेरा काम यहाँ खत्म हो गया, तो अब तू अब मैं कहीं और गया। रास्ता देख। स्वामी का कृपा। स्वामी जी ने रास्ता दे दिया आपको। हाँ। हाँ, तो तब मैं मेडिटेशन में आया। हाँ। स्वामी ने भेज दिया मेडिटेशन में। आत्मा बंधन यस, सर, आत्मंदन। आपका ध्यान बहुत अच्छा लगा। मुझे सिंगिंग थैंक यू। बॉल भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतना चलाना नहीं आता है। हम्म एंड बहुत खुश हुआ, एंड आपका गाना बहुत अच्छा लगा।
जब आपने बोला कभी अलविदा मत कहना, वाह, आपका आवाज भी बहुत अच्छा है। कृपया आप बार बार आ जाए हमारे ग्रुप में, सो हम भी आपके साथ गाना गाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत याद है वो गाना सुनकर बहुत हर्ष आ गया, मुझे खुश हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो सर से बात करना कोई चाहता है तो बाकी unmute 9 करें। 9 9 बजे होता है। आप लोग 9 बजे भी आ सकते हैं। यही सेम वो हाँ, है, ये सेम लिंक है। हाँ, सेम लिंक है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी के ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं। हाँ जी। हाँ, रीता मैम बोलिए। रीता आंटी आप अनम्यूट मैंने कर लीजिए। मंजू मैम को एक प्रश्न सुनना था। मैम ने वो 6 मुद्रा के पिक्चर भेजा था। क्या क्या असर पड़ते हैं इसके, वो भी मालूम पड़ रहा है तो अच्छा होगा मैम। मंजू आंटी आप हैं क्या? या आंटी शायद लीव कर गए हैं। नहीं है आंटी। मंजू आईपैड हाँ मंजू चले गए मेरे ख्याल से, हाँ चाय बनाने के लिए कोई चले बात नहीं, कल पूछ चाय का ही समय हो रखा है अभी तो। ग्रुप के लिए चाय बनाने चले गए। चाय का समय हो रहा चलिए अच्छा, सर। थैंक यू सर, है। थैंक यू चाय सो के साथ साथ कौन थैंक यू। चाय के साथ साथ कौन पकोड़े लेके आ रहा है? धन्यवाद के सबका, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ। मैं जा रही हूँ दर्शन में, लिप कर हाँ दे। बिल्कुल बिल्कुल। सही रहा। हमारा भी ले जाइए। अच्छी बार है ना, नाइट पढ़ने को मन कर रही है, नहीं तो बैठ जाती। विजय साईराम हाम्रो पनि लिएर हजुर जानु होला दर्शन भाग, हाम्रो पनि भाग लिएर जानु होला। हजुरले